अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस ग्रेड 8 के तमाम वर्जन के एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में करेंगे। बेटा आपके ना एमसीक्यूज़ के 48 मार्क्स होते हैं, 48 नंबर होते हैं। आप अगर ये वीडियो मुकम्मल देखोगे तो आपके 48 में से 48 ही आएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ को यहाँ से ना सिर्फ मार्क करवा दिया है, बल्कि अगर आप ये वीडियो सुनते जाएंगे तो आपको सम याद होते चले जाएंगे। और ये फिर दूसरा उर्दू मीडियम वालों से गुजारिश है कि बेटा आपको मैं मार्क करके अलग दे दूंगा, लेकिन आप वीडियो यहाँ से देख लें, क्योंकि मैंने समझाना तो उर्दू में है। ठीक है, तो बेटा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि ये 48 नंबर तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना होता। आप वीडियो सुनते जाएं, मैं ये गारंटी देता हूँ आधी वीडियो में पहुंचेंगे आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आपने बेटा मेरे साथ साथ जहनी तौर पे रहना है, मतलब जैसे अभी फर्स्ट आप सुनते जाएं, जैसे ही आधी वीडियो होगी देखना रिपीट होते जाएंगे और आपको याद होते जाएंगे, इसकी गारंटी है इंशाल्लाह। तो बेटा वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पे जो बच्चा नया आया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर उसने देखना हो कि भाई वाकई हमारे जो हम पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। कमेंट में आपको पता चल जाएगा। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो ज़रूर बेटा कमेंट्स में बताएं कि आपकी इस चैनल पे तैयारी कैसे हो रही है। ठीक है, तो बेटा चलें शुरू करते हैं जी। पहला वर्जन है, उसका पहला क्वेश्चन है, the application that can be operated on different computer at the same time। वो कौन सी एप्लीकेशन होती हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर पे सेम टाइम पे रन होती हैं? अच्छा बेटा, इनको ना डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी एटीएम मशीन की एप्लीकेशन होती है ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होती है। अब इसका क्या मतलब है कि आप अपना बैंक बैलेंस चेक करें एटीएम पे, सेम शो होगा। मोबाइल ऐप, उसी अपने अकाउंट का मोबाइल ऐप ओपन करें, सेम शो होगा। उसी अपने अकाउंट का बैंक के अंदर कंप्यूटर पे चेक करें तो सेम अकाउंट शो होगा। क्यों शो होगा? क्योंकि इन तीनों ने एक सेम एक ऐप यूज़ की हुई है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं। अब देखिए इसकी एक ये एग्जांपल है कि ये कंप्यूटर, एटीएम और आपका मोबाइल, तीनों तीन डिवाइस अलग हैं, डिफरेंट डिवाइस हैं, डिफरेंट कंप्यूटर हैं, लेकिन सेम टाइम पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इसको हम ऐसी एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। अ केबल नेटवर्क इन अ सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा बेटा, सिटी में जो केबल होती है इसको मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन छोटा सा एक बिल्डिंग में और वैन पूरी दुनिया में। ठीक है, तो सिटी की जो एग्जांपल होगी वो मैन होगी। ये सिटी मैन, थोड़ा सा इसको हाईलाइट इसलिए करता हूँ। अब ये सिटी मैन, डिफरेंट कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड, डी से डिफरेंट, डी से डिस्ट्रीब्यूटेड, ये याद रहेगा इंशाल्लाह। फॉर डाटा ट्रांसमिशन लाईफाई। अच्छा बेटा लाईफाई ना, ये एलईडीज है यूज, ये मतलब नई टेक्नोलॉजी आई है। आप हम वाईफाई से डाटा कनेक्ट करते हैं ना, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ब्लूटूथ से कर रहे होते हैं आजकल। ये हमारे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में अभी तक कोई मैंने नहीं देखा, लेकिन ये अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये बढ़ रही है आजकल लाईफाई। इससे क्या होगा, वो कह रहे हैं कि जो आपके रोशनी लगी होती है ना घरों में, इससे डाटा ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, इस रोशनी की लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, तो जल्दी जल्दी डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी पहले ब्लूटूथ था उससे स्लो होता था, फिर वाईफाई से और ज़्यादा, तो ये लाईफाई और भी स्पीडी होगी। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द सॉफ्टवेयर यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बेटा ये एम एस एक्सेल जो है ना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपका एम एस एक्सेल वाला चैप्टर है, उसमें यही कैलकुलेशन है, सम एवरेज, तो ये एक्सेल में होता है। ठीक है, रोज इन एम एस एक्सेल वर्क आर अरेंज्ड इन, ये बेटा हॉरिजेंटली होती है। रोज जो होती है ये हॉरिजेंटली इस तरह को बोलते हैं ना, ये जैसे अब ये लाइन है, ये रोज कहते भी रो इसको ही है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो ये हॉरिजेंटल है। वर्टिकल इस तरह होती है। तो जो रोज होती है हमारी, ये क्या होती हैं, वो हॉरिजेंटली अरेंज होती हैं। रोज आर हॉरिजेंटली अरेंज। ठीक है, द अल्फाबेट इन सेल रेफरेंस आर रेफर्ड एज। अच्छा बेटा, सेल के का जो अ, आपका जो अल्फ़ाबेट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
अब अगर आप एम एस एक्सेल देखें, मैं यहाँ ओपन में कर देता, बस वो फिर टाइम लगेगा ओपन होते हुए। ऐसे रो होंगी ना, वो नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट से, यानी कि कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। ठीक है, तो जो कॉलम होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो रो होती हैं, रो का भी आएगा, वो हमारे नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं। द फंक्शन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वैल्यूज। देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, तो मिन का फंक्शन उस पर लगता है, मिन से मिनिमम। ठीक है, फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज। अच्छा देखिए, जो फ्री भी हो, ऑनलाइन भी हो और वेब बेस्ड हो, ये जिसे आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, ये गूगल शीट है। ये बाकी सारी शीट है, और बाकी सब की सब कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये सारी ऑफलाइन है। गूगल शीट एक ऐसी है जो कि ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट वर्कबुक। अच्छा, जब आप नई शीट बनाते हो ना, तो उसका टाइटल होता है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, ये वाला इसका। ठीक है, न्यू जो नेम ऑफ गूगल शीट आप जैसे ही नहीं बनाओगे, ये वाला होगा अनटाइटल्ड। अ फंक्शन दैट कैलकुलेट द टोटल। अच्छा, टोटल जाहिर है सम से होता है, तो सम से होगा, और ये वाला वैसे ना ये है, इसने कर दिया है। सम अगर करना है तो ये होता है, सॉरी ये सारा ही हो गया, ये मैं दोबारा कर देता हूँ। ये सम का फंक्शन लगेगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये भी गलत लगा हुआ है। आप बुक में देखोगे ना, इक्वल होता है सम होगा, और प्लस की बजाय कॉलन होगा, दो डॉट लगे होंगे इस तरह के, ये इस तरह के। ये मतलब क्योंकि अब ये तो बाकी तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते ना, टोटल कोई फंक्शन ही नहीं है। आई थिंक शायद ये भी ठीक हो। चलिए इसको बेटा आप वेरीफाई करें, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए गलत है कि उसने फंक्शन कहा है, और ये फंक्शन ये है। ये फंक्शन, हाँ ये फंक्शन नहीं है, ये फॉर्मूला तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं है, तो ये इसका पॉसिबल ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह डॉट होना चाहिए था। ठीक है, इक्वल सम A1 कोलन B1। ठीक है, फिर भी आप ये चेक कर लीजिएगा मुझसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट अ वैलिड फंक्शन फॉर गूगल शीट। अब इनमें देखें, ये अब ये पड़ा हुआ वैलिड फंक्शन। ठीक है, ये गूगल शीट में ये वैलिड है। अब बाकी यार ये क्या हो रहा है, मैं इसको यूज ही नहीं करता हूँ। कमाल है जनाब, कोई चीज़ भी हमें पढ़ने नहीं दे रही है। अच्छा देखिए, ये वैलिड फंक्शन है। अब क्यों वैलिड फंक्शन है, अब देखिए फंक्शन की निशानी होती है, उसके साथ इक्वल है, फिर उसमें सम फंक्शन का नाम लिखा होगा, सम मिन मैक्स, और फिर दो रेफरेंस लिखे होंगे जिस जो कॉलन से डिवाइडेड होंगे, तो ये फंक्शन का सिंटैक्स है। ठीक है, वैलिड फंक्शन ये वाला है। अब देखें, ये बिल्कुल इक्वल सम A1 जो मैं बात कर रहा था, इसने प्लस डाला हुआ है, अब यहाँ वही कॉलन आ गया ना, तो इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा, इसके बाद है बेटा हमारे पास डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग। अच्छा, जहाँ भी लव स्टेप बाय स्टेप हो ना, इसका मतलब होता है ये एल्गोरिदम है। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, हर स्टेप लिखा जाता है एल्गोरिदम में। इसके बाद है टेक्निक दैट शो द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इन पिक्टोरियल फॉर्म। अच्छा, जब बेटा आप ना किसी भी सॉल्यूशन को पिक्टोरियल यानी पिक्चर की फॉर्म में करेंगे, तो ये फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म क्या होती है, फ्लो चार्ट होती है। ये पिक्टोरियल पिक्चर से, और पिक्चर फ्लो चार्ट। व्हाट इज द मेन चैलेंज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ हॉल्टिंग। अच्छा बेटा, हॉल्टिंग जो है ना, ये एक बनाया गया था। इसमें ये होता है कि या तो आपका प्रोग्राम रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, या फिर हमेशा के लिए चलता रहता है, यानी सही तरह एग्जीक्यूट नहीं होता, या स्टॉप हो जाएगा या चलता ही जाएगा, मुकम्मल नहीं करेगा अपने काम को। When you write a program, you can easily convert pseudocode into actual code। अच्छा बेटा, सूडो कोड लिखने से पहले आप जैसे कह लें रफ वर्क होता है, फिर पहले यानी जब आप कोडिंग करते हैं ना किसी भी ऐप की, तो पहले उसका सूडो कोड बनाते हैं और फिर एक्चुअल कोड लिखते हैं। तो ये है कि सूडो कोड कैन इजीली कन्वर्ट, जो सूडो कोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअल कोड में। प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इफ कंडीशन इज प्रोग्रामिंग इज। अच्छा बेटा, जो इफ कंडीशन होती है ना, उसका वो एक कंडीशन की बेस पे काम करती है। ठीक है,
इफ कंडीशन, अच्छा देखिए इफ कंडीशन से ही आपको, उसने खुद ही क्वेश्चन में ही आंसर आपको दिया हुआ है। अब देखिए बाकी किसी में भी कंडीशन, असल में इफ कंडीशन इस तरह काम करती है ना कि अगर जो कंडीशन दी होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मसलन मैं कहूँ कि इफ ग्रेटर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये मूव कर ले हमारा स्प्राइट। अब अगर वैल्यू एक्स से ग्रेटर होगी तो स्प्राइट मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब ये कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन है। तो इफ कंडीशन कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग है। इफ द स्पेसिफिक कंडीशन इज एन इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अच्छा अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट चलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो उसने एग्जीक्यूट होना है, अगर फॉल्स होगी तो कंडीशन स्टेटमेंट डज नॉट एग्जीक्यूट, चलेगी ही नहीं, ठीक है। स्क्रैच लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय, अच्छा स्क्रैच जो है ना वो MIT लैब ने बनाई थी। ये देख ले, ये गोरों का एक प्लेटफॉर्म है। आप अगर, पता नहीं अब आपको टीचर ने करवाया है या नहीं करवाया स्कूल में, इस पे मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने, और ये फ्री है, वेबसाइट पे है, आप क्रोम पे बना सकते हैं। और ये स्पेशली डिज़ाइन किया है कि उन बच्चों को जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी है, जो क्रिएटिव काम कर सकते हैं, वो आके स्क्रैच पे आए, वो गेम बनाएं। अब गेम बनाने का ये नहीं है कि वो गेम ही बनाएं, ये एक अलग बात है कि गेम भी एक फील्ड है, गेम डेवलपमेंट। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो भी ये बच्चा गेम बनाता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो ठीक होती है, तेज होती जाएगी, क्योंकि उसमें सोचनी पड़ती है ना चीज़ें। तो ये उन्होंने इतना बड़ा एक सेटअप है उनका, और फ्री है, वो वेबसाइट पे आप लॉगिन करें और गेम बनाना शुरू कर दें। तो खैर हमें इतनी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं बच्चों को देता, वरना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हमें इन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो कहते हैं कि हमने कंप्यूटर में जाना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नॉन टेक्सुअल लैंग्वेजेस। अब स्क्रैच है ना, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि आपको कोडिंग याद करनी है, नॉन टेक्सुअल है, टेक्स्ट है ही नहीं, बस आप इमेज है, स्प्राइट है, ड्रैग ड्रॉप करके गेम बना लेते हैं। पीस ऑफ कोड रन अगेन एंड अगेन, बेटा ये लूप की एग्जाम, लूप कहते हैं इसको, लूप चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो अगेन एंड अगेन, ठीक है। इन फॉर एवर लूप, टू एग्जिट फ्रॉम लूप यू कैन यूज यूज अनटिल, यानी अगर आप कहते हैं कि हमारा जो फॉर एवर लूप है वो रुक जाए, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ रिपीट अनटिल। इसमें ये होगा कि वो किसी खास कंडीशन पे जाके रुक जाएगा, यूज़ रिपीट रिपीट अनटिल, यानी रिपीट करते रहो लेकिन अनटिल ये कंडीशन रहे, ठीक है। तो ये याद रखना, फॉर एवर रिपीट अनटिल। द ब्लॉक फॉर मूविंग स्प्राइट अराउंड द स्टेज इज, अच्छा जो मूविंग एम से मूविंग, एम से मोशन, तो मोशन यूज कर, ठीक है। वो ब्लॉक जो किसी भी स्प्राइट को गेम में मूव करवाएगा वो मोशन का ब्लॉक होगा, ठीक है। यानी आप किसी भी स्प्राइट को मोशन के ब्लॉक में डाल दोगे तो वो मूव करना शुरू कर देगा। लूप इन स्क्रैच इज, अच्छा लूप क्या है स्क्रैच में, एक रेपिटिशन लूप। अभी मैंने ऊपर भी हमने बात की है ना, कहाँ पे भी लिखा हुआ है, अभी लिखा, हाँ ये अगेन एंड अगेन लूप। तो सेम क्वेश्चन है कि रेपिटेशन, रिपीट करना, अगेन 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 होता है, ठीक है। तो ये लूप कैसी है स्ट्रक्चर, रेपिटेशन स्ट्रक्चर है, ब्लॉक है। द ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड थ्रू इंटरनेट, अच्छा वो जराइम जो इंटरनेट पे होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम होते हैं। ऐसे क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू होंगे साइबर क्राइम कहेंगे। प्लेजरिज्म कैन बी डिफाइंड एज, अच्छा प्लेजरिज्म क्या होता है कि यूजिंग समवन, पब्लिशिंग योर ओन नहीं, यूजिंग समवन एल्स वर्क, ये हमारा प्लेजरिज्म है। मतलब आप कोई बुक लिखो और कोई और बंदा उस बुक को उठाए और वो कहे कि मेरी है ये किताब, उसको पब्लिश करना शुरू कर दो, यूजिंग समवन एल्स वर्क, ये प्लेजरिज्म होता है। फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट बैंकिंग यू नीड, अच्छा एक तो आपके पास बैंक की ऐप होनी चाहिए और फिर लॉगिन भी होना चाहिए, तभी आप एक बैंकिंग ऐप को लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद है स्पाईवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा स्पाईवेयर जो होता है ना ये मालवेयर है, यानी वायरस है। मालवेयर कहते हैं नुकसानदेह वायरस को, तो ये स्पाईवेयर क्या है, मालवेयर है। यानी वेयर वेयर से याद रखना, ये इसमें भी वेयर है, इसमें भी वेयर है। अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्किंग, ये हैकिंग कहती है, हैकिंग है ना, ये हैकिंग की डेफिनेशन है कि किसी भी कंप्यूटर को अगर आप अनऑथराइज एक्सेस करते हो तो ये हैकिंग कहलाएगी। अच्छा इसके बाद है बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन यही है कि प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज की कंपोनेंट ऑफ,
अच्छा, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो की कंपोनेंट है, ये डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यानी सोशल मार्केट मीडिया मार्केटिंग डिजिटल का क्यों है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग है डिवाइसेस के जरिए अपनी चीज़ की मार्केटिंग करना। मतलब आपके सामने ऐड हो रहे होते हैं, तो वो मतलब ईमेल के ज़रिए भी जाते हैं, वो आपके मोबाइल के ज़रिए भी जाते हैं, और सोशल मीडिया पे भी जाते हैं। तो सोशल मीडिया एक कंपोनेंट है किसका? डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया कैन इम्प्रूव, अच्छा, डिजिटल मीडिया से आपका बिजनेस इंप्रूव हो सकता है, और लोग कर रहे हैं, आपके सामने ऐड नहीं चल रहे होते। तो ये डिजिटल मार्केटिंग है, और ये किसको इम्प्रूव करता है? बिजनेस को। द टाइप ऑफ मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजिंग डन थ्रू ऐप एंड टेक्स्ट मैसेज। अच्छा, ऐप और टेक्स्ट मैसेज के जरिए जो होती है, ये मोबाइल मार्केटिंग होती है, ठीक है। यानी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो और वहाँ पे आ रहे होते हैं, और इसी तरह आपके इसमें भी आ रही होती है चीज़ें, मोबाइल पे भी एड्स आ रहे होते हैं। तो ये मोबाइल है, ठीक है। अब बेटा, इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना, ये एक बार देख लें। ये मैंने वैसे सब्जेक्टिव में इसके आंसर डिटेल के साथ समझा दिए हैं, ताकि आपके माइंड में हो कि पहले वर्जन में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब हम इसके बी वर्जन पे चलते हैं। कैट स्टैंड फॉर, ये कैट जो है ना, ये है कंप्यूटर अथोराइज में नहीं है, ये वाला कंप्यूटर एडेड असिस्टेड ट्रांसलेशन। कैट स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड असिस्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। लैन इज एन एब्रीवेशन लोकल एरिया नेटवर्क, कहाँ पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क सबको याद होगा। वेव दैट ओनली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अच्छा बेटा, स्ट्रेट लाइन में जो है ना, ये आपकी ये स्ट्रेट लाइन में जाती है, माइक्रोवेव्स। अच्छा, इसके बाद है इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द सॉफ्टवेयर यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये पहले भी हमारा आ चुका है। मैथमेटिकल के लिए क्या यूज? एक्सेल अब में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद है बेटा द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसकी आउटपुट क्या होगी? एब्स का फंक्शन जो होता है ना, एब्सोलूट से है, एबीएस एब्सोलूट। इसका मतलब है ये जो भी वैल्यू आप इसको दोगे ना, माइनस की या प्लस की, वो आपको उसको साइन हटा के देता है। एब्सोलूट का क्या काम है? यानी आप चाहे उसको +4 दो, -4 दो, उसने अकेली वैल्यू देनी है। ये एब्सोलूट फंक्शन का काम होता है कि प्लस होगा तो प्लस भी हटा देगा, माइनस होगा माइनस भी हटा देगा। इन एम एस एक्सेल कमांड्स रिलेटेड टू फोर्ट अलाइनमेंट आर फाउंड इन, अच्छा, जो फोर्ट रिलेटेड है वो आपकी फॉर्मेट टैब में या होम टैब में होगा। अच्छा, क्या है? कमांड रिलेटेड टू फोर्ट अलाइनमेंट है, तो ये होम टैब में होगा, ठीक है। होम टैब में आप जाएंगे, वहां पे वो फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ये हमें इसको कर दूं, फोर्ट से रिलेटेड है, होम टैब, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूज द करेक्ट सिंटेक्स और द सम फंक्शन। हम ऊपर देख के आए हैं। अब देखें, ये करेक्ट फॉर्म है, ये हमें करेक्ट करने देगी तो करेक्ट फॉर्म होगी ना, ये वाली, ठीक है। इक्वल फंक्शन का नेम, दो रेफरेंस, और दरम्यान में कॉलन होना चाहिए, डॉट होने चाहिए, जो मैंने शुरू में बात की थी। रो इन वर्कशीट आर लेबल्ड विद, अच्छा, रो जो होती है ना, नंबर्स। अब देखिए, मैंने ये भी मैंने आपको बताया था ना, रो होंगे वो नंबर होंगे, और जो कॉलम होंगे वो अल्फ़ाबेट होंगे। याद रखना है, रो हमारे नंबर और कॉलम अल्फ़ाबेट। बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट, ये हम पहले भी लगा के आए हैं कि जो नेम ऑफ गूगल शीट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो अनटाइटल्ड होती है, ठीक है, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। द फंक्शन दैट विल रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्स का फंक्शन लगता है उस पर, ठीक है। ये मैक्स का फंक्शन, ओ हो, ये ले, ये मैक्स का फंक्शन पड़ा हुआ है। इसके बाद है सिलेक्ट अ वैलिड फंक्शन फॉर गूगल शीट, वही अगेन रिपीट हुआ है, ये जिसमें जिसके दरमियान कॉलन होगा और इक्वल के साइन से शुरू होगा, ये वैलिड है। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? एल्गोरिदम है, ये मैंने पहले भी कहा है कि स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम। इसके बाद है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन सिंपल इंग्लिश। अच्छा बेटा, जो सिंपल इंग्लिश में लिखी जाती है ना, ये सूडो कोड होता है, ठीक है। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखोगे वो कोड कहलाएगा या प्रोग्राम कहलाएगा, लेकिन अगर आप उसको सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हो तो सूडो कोड। ये पी इसमें जो है ना साइलेंट होता है, सूडो कोड लफ्ज है।
द रिकमेंडेड डायरेक्शन फॉर फ्लो लाइन इन द फ्लो चार्जेस, ये इसका टॉप टू बॉटम जाती हैं और या फिर अगर लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये इसका है टॉप टू बॉटम भी और लेफ्ट टू राइट भी। When you write a program you can easily convert pseudo code into dash code, एक्चुअल कोड। यानी जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं सूडो कोड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक्चुअल कोड में। इन इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड व्हेन कंडीशन इज, कंडीशन तभी ट्रू चलेगी एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। एग्जीक्यूशन तभी होगी जब कंडीशन ट्रू होगी। ये मैंने पहले भी बताया कि इफ में, इफ क्या मसला है यार, इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, जब कंडीशन ट्रू होगी। इन प्रोग्राम टू शो कंडीशन विद इन कंडीशन, अच्छा कंडीशन विद इन कंडीशन इज नेस्टेड इफ, लूप विद इन लूप इज नेस्टेड लूप, ठीक है। यानी अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन है तो नेस्टेड, लूप के अंदर लूप है तो नेस्टेड लूप। स्क्रैच लैंग्वेज MIT लैब, MIT लैब ने बनाया। स्क्रैच किसने बनाया, MIT लैब ने। नॉन टेक्सचुअल लैंग्वेज इज स्क्रैच, स्क्रैच ये क्या है, इसमें टेक्स्ट नहीं होता, ये नॉन टेक्सचुअल है, पिक्चर होती है बस। द मीनिंग ऑफ टर्म लूप इन प्रोग्राम इज, ये रेपिटेशन होगा या फिर अगेन अगेन, ये जो रिपीट का लफ्ज होगा तो ये लूप का मतलब है इसका, ठीक है। रिपीट अ ब्लॉक अगेन एंड अगेन, ठीक है। द ब्लॉक फॉर मेकिंग नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक, इसको आप फॉर एवर कर देंगे, ठीक है। फॉर एवर का वो मतलब आपको चलाता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। द ब्लॉक फॉर मूविंग स्प्राइट अराउंड द स्टेज, अच्छा मूव से याद रखना है मोशन, ठीक है। क्लोनिंग कैपेबिलिटी इन स्क्रैच अलाउ यू टू, अच्छा इससे क्या होगा, क्लोन से डुप्लीकेट, क्लोन यही होता है ना, अगर आपने किसी चीज़ को मतलब डुप्लीकेट करना है तो क्लोनिंग कर दें उसकी, वो एक से दो हो जाएंगे। द ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड, ऐसे क्राइम, ऐसे जराइम जो ऑनलाइन हो, इंटरनेट के थ्रू हो, ये क्या कहलाते हैं, साइबर क्राइम्स। इसके बाद है बेटा कॉपीराइट लॉ कैन बी डिफाइंड एज, अच्छा ये डेफिनेशन है कॉपीराइट की कि ये एक्सक्लूसिव राइट आपको दे देता है टू रिप्रोड्यूस अ वर्क, मतलब कोई भी काम आपके काम को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर आपने कोई चीज़ कॉपीराइट करवा ली है। फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट बैंकिंग यू नीड, या एक आपको बैंक ऐप चाहिए और दूसरा आपको उनका लॉगिन चाहिए। स्पाईवेयर इज मालवेयर, हमने पहले भी कहा है नुकसानदेह प्रोग्राम होते हैं। द इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ कंप्यूटर इज, आप कोई भी मतलब इनमें से अगर आप प्लेइंग गेम कर रहे हैं, सेंडिंग स्पाम ईमेल है, डूइंग कंपनी वर्क है, ब्राउजिंग ऑन कंप्यूटर है। स्पैम ईमेल कहते हैं जो मतलब नुकसानदेह, वैसे स्पैम होते हैं झूठे ईमेल भेजने, तो ये जो है ना ये काम सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। सेंडिंग मनी फ्रॉम आफ्टर परचेजिंग समवन इज नोन एज, अच्छा देखें आपने कोई चीज़ खरीदी है, भेजने को आप क्या कहोगे, पेमेंट ही कहोगे ना, ये तो शेयर स्टोर सेलिंग तो नहीं कहोगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कैन बी इम्प्रूव, बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं आपके। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड एंड टू सेंड प्रमोशनल मैसेज टू कस्टमर इज, अच्छा देखिए ये ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है, जो आपने सिर्फ मैसेज भेजने हैं ना, ये ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। ये बेटा इसका सब्जेक्टिव पार्ट है नेक्स्ट वाले का, ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको इस तरह। ये मैं इसलिए बेटा साथ साथ शो करता रहता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके इस वर्जन में ये क्वेश्चन है, इस वर्जन में ये क्वेश्चन है, और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रिंट आपके पास आता है, ठीक। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमने पहले किया हुआ है, कैट स्टैंड फॉर कंप्यूटेड असिस्टेड ट्रांसलेशन, ठीक, ट्रांजेक्शन नहीं ट्रांसलेशन, सॉरी, ये नीचे पड़ा हुआ है, एक ही जैसे लग रहे हैं, तो कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। फिर इसका स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया तो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, स्मॉल से याद रखें। द आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड, अच्छा ये बेटा आपने काम करना है, ये ना मतलब ये दो वर्जन में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंफ्रारेड की, स्पेक्ट्रम की। अब एक की आंसर शीट में 400 था तो दूसरी में 600 था, मैंने फिर ये सर्च करके चेक किया गूगल में तो उसमें भी ये 400 आ रहा था। तो ये बेटा आप खुद भी चेक कर लें और अपने जो टीचर है उनको भी बता दें कि 400 है, ताकि आपका मार्क्स ना कटे, क्योंकि एमसीक्यूज में मैं कोशिश करता हूँ कि किसी बच्चे का मार्क्स ना कटे।
इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रोज मैंने पहले भी बताया था, ये 1 2 3 से होती है, नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं, और कॉलम आपके अल्फ़ाबेट से होते हैं, ठीक है। रोज इन एम एस एक्सेल अरेंज्ड इन हॉरिजेंटली, यानी इस तरह जैसे ये आपके एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। इन एम एस एक्सेल टैब यूज फॉर चेकिंग स्पेलिंग एडिंग कमेंट, ये रिव्यू टैब में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, यानी स्पेलिंग चेक करना है या कमेंट करना है तो ये रिव्यू टैब में होता है। द फंक्शन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू, तो ये मीन का फंक्शन इसमें लगेगा। गूगल शीट आर वेरी हेल्पफुल इन, ये ऑनलाइन वर्क में बड़ी हेल्पफुल होती है गूगल शीट। जी बेटा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है स्प्रेडशीट वर्क दैट यूज वन ड्राइव। अच्छा, जो बेटा वन ड्राइव यूज़ करती है इसके लिए आपने याद रखना है एम एस एक्सेल, ठीक है। वन ड्राइव आपने यूज रहा है एम एस एक्सेल। इसके बाद है फंक्शन दैट कैलकुलेट द टोटल इन गूगल, टोटल मतलब सम, तो सम का करना है हमने, लेकिन इसमें मुझे इसकी फंक्शन सम वही चीज़ है मैंने बताया था, इसमें कॉलन होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला टू डिवाइड द वैल्यू इन सेल A1 बाय द वैल्यू इन B1 इन स्प्रेडशीट। अच्छा बेटा, जो फॉर्मूला है ना ये वाला एग्जैक्ट है, ये A1 को डिवाइड कर देगा B1 से, ठीक है। A1 डिवाइडेड बाय B1, ये इसी से याद रखना है, सेल A1 बाय द वैल्यू B1, तो ये डिवाइड का, ये स्लैश जो होती है ये डिवाइड की एग्जांपल होती है। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, तो स्टेप बाय स्टेप हमने पहले भी कहा है कि एल्गोरिदम डिज़ाइन है, एल्गोरिदम होता है ये। अ टेक्निक दैट शो द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इन पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्टोरियल फ्लो चार्ट, ठीक है। यार आज इसने बहुत तंग किया हुआ है, फ्लो चार्ट। इसके बाद है इफ द प्रोग्राम डज नॉट हॉल्ट इट विल कीप द सीपीयू बिजी, अगर वो प्रोग्राम रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, सीपीयू को बिजी रहेगा, यानी क्योंकि हॉल्ट प्रॉब्लम में होता है, या तो स्टॉप होगा या फिर वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, तो हमेशा के लिए चलता रहेगा तो सीपीयू को बिजी रखेगा, काम में लगा के रखेगा। टू सेव अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल एस, एस से याद रखना है सेव, ठीक है, कंट्रोल एस। सेव कैसे होगा, कंट्रोल एस से। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इफ कंडीशन इज। अच्छा, इफ कंडीशन का कंडीशन बेस्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया ना कि इफ कंडीशन वो कंडीशन की बेस पे चलता है। वैलिड कंडीशन फॉर एन इफ स्टेटमेंट। अच्छा देखिए, इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन होती है, कंडीशन ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका आंसर या ट्रू आए या 4 आए। तो देखिए अब 5 + 3 = 8, हेलो नेम, अब इनका कोई आंसर नहीं है। अब x > 10, अब इसका कोई या ट्रू आएगा या फॉल्स, यानी कंडीशन की ये मतलब निशानी है। अब x की वैल्यू 4 है तो 4 > 10 नहीं होता, तो फॉल्स आंसर आ गया, गलत। या x की वैल्यू 13 है, 13 है, तो 13 > 10, हाँ ठीक आ गया। यानी जिस कंडीशन वो चीज़ होती है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो, तो ये वाली है, ठीक है। कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कमांड ऑफ दिस लैंग्वेज। अच्छा, मशीन लैंग्वेज का ये पढ़ा हुआ है, दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक हाई लेवल और एक मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल हम ह्यूमन समझ सकते हैं, जबकि मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। ये डायरेक्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज। अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रिटन वंस एंड देन रीयूज मल्टीपल टाइम। बेटा ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम एक बार लिखते हैं और बार बार उसको यूज़ करते हैं, ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। इन्फिनिट लूप रिपीट। अच्छा, इन्फिनिट का मतलब भी ऐसे ही है, मल्टीपल टाइम, फॉर एवर। फॉर एवर जो है ये इन्फिनिट लूप है, ठीक है, ओके। इन स्क्रैच द ब्लॉक दैट रिपीट एन एक्शन एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन। अब देखिए रिपीट अंटिल पड़ा हुआ है यहाँ पे, हाँ ये पड़ा हुआ है रिपीट अंटिल, ठीक है। ये एक सर्टेन कंडीशन पे काम करेगा, यानी ये रिपीट करता रहेगा लूप को जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। इसके बाद है टू सेव अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच यू शुड क्लिक, फाइल पे जाओगे वहाँ फिर सेव का ऑप्शन आता है, सेव करने के लिए फाइल पे जाना पड़ेगा। लूप इन स्क्रैच, लूप जो है ना वो ये रेपिटेशन ब्लॉक है, मैंने पहले भी बताया ना, लूप अगेन एंड अगेन रिपीट करता है कोड को। द ऑफेंसेस आर कमिटेड थ्रू इंटरनेट, ये साइबर क्राइम की डेफिनेशन है। प्लेजरिज्म कैन बी डिफाइन एज यूजिंग समवन एल्स वर्क, आप किसी के काम को यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है, ये प्लेजरिज्म है, ठीक है।
यूजिंग समवन एल्स हाउस नहीं। फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट बैंकिंग आपके पास बैंक की ऐप और लॉगिन होना चाहिए। स्पाई स्पाई वेयर, वेयर से याद रखना है मालवेयर। अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क इज हैक, यही तो हैकिंग होती है। उसके बाद बाइंग और सेलिंग समथिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। Social media marketing is a key component of digital marketing. Digital marketing can improve your business. Increasing website rank in search engine is called, ये अब नया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब आपको कैसे याद रहेगा, मैं या एसईओ बोलते हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए। वेबसाइट को की रैंकिंग आपने इंक्रीज करनी है तो एसईओ के जरिए होती है। तो लेकिन आप याद कि सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल इंटरनेट, अच्छा सर्च से याद नहीं, लेकिन आपको ये सर्च इंजन, हाँ ठीक है। लेकिन इसमें भी सर्च इंजन आ रहा है, हाँ ए में भी। लेकिन आपको बेटा एक तो सर्च इंजन से याद रखना है और ऑप्टिमाइजेशन एसईओ। ठीक है, तो ये इस तरह आपको याद हो जाएगा बेटा। ये नेक्स्ट वर्जन के सब्जेक्टिव देख लें। मैं आपको पता है मैं सब्जेक्टिव इसलिए दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ भी लिखा हुआ है वैसे एसईओ एंड राइट थ्री स्टेप टू, है ना, तो ये एसईओ। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं। मशीन डिज़ाइन टू ऑपरेट इन इंडिपेंडेंटली आर, ये रोबोट की डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा कि रोबोट जो है ना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इनको ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल से याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क। बेटा जो रिपीट हो रहे हैं आपने मुझसे पहले जहन में लेके आना कि अच्छा ये है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये 400 टेराहर्ट्ज है। एम एस एक्सेल इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद, बेटा हमेशा फार्मूला ऊपर मैं डिस्कस नहीं करके आया कि इक्वल से शुरू, फार्मूला बी और फंक्शन भी इक्वल से शुरू होगा। इन एम एस एक्सेल कमांड रिलेटेड टू फोंट अलाइनमेंट, तो ये आपका होम टैब में फोंट वाला जो ऑप्शन होता है होम टैब में मौजूद होता है। द बिल्ट इन फंक्शन दैट डिटरमिन द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्स का फंक्शन होता है, ये मैक्स है। ठीक है, फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट, अच्छा जो ऑनलाइन है और फ्री वेब बेस्ड है ये आपकी गूगल शीट है। ठीक है, आज तो हमें इस गूगल शीट ने तंग किया हो भाई। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट यूज वन ड्राइव, अच्छा वैसे ना आप सोच रहे होंगे सर आप इसमें डॉट से क्यों नहीं काम चला रहे। मैं ना असल में ना, एक तो आपने वो सुना होगा कि येलो कलर है दूर से फोकस मारता है, दूसरा ना मैं कोशिश करता हूँ। अब देखिए ये स्टेटमेंट और उसका लिंक बन जाता है, ये आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब बच्चे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर आप एमसीक्यूज बोलते हैं तो वो याद हो जाते हैं, तो इसके पीछे मैं टेक्निक यूज़ कर रहा होता हूँ। अब जैसे मैंने स्मॉल और लैन हाईलाइट किया हो ना, तो ये एक आपके दिमाग में इमेज बन गया कि जहाँ स्मॉल होगा वो लैन होगा। ठीक है, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली तो रोबोट होगा। तो ये एक मतलब मैं एक सोचे समझे कर रहा होता हूँ, वरना मैं कब का डॉट जितना इसने मुझे तंग किया हुआ है। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट वन, अब देखिए वन ड्राइव वाली क्या क्या होती थी, एम एस एक्सेल। फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड है तो गूगल शीट है, वन ड्राइव है तो एक्सेल है। इन गूगल शीट प्री डिफाइंड फार्मूला, अब देखिए प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड फार्मूला को फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन भी है कि प्री डिफाइंड फार्मूलाज आर फंक्शन, प्री डिफाइंड फार्मूलाज आर फंक्शन। सिलेक्ट अ वैलिड, वैलिड फंक्शन इनमें बेटा ये वाला है कि डॉ इक्वल से शुरू हो, नाम हो और कॉलन हो दरमियान में। ब्रेकिंग डाउन बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर, ये डीकंपोजिशन बेटा कहलाती है। ठीक है, कि बड़े प्रॉब्लम को डीकंपोज कर देते हैं छोटे प्रॉब्लम में। द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट, स्टार्ट जो है ओवल शेप से होता है। ठीक है, स्टार्ट भी और एंड भी ओवल शेप होती है, अंडे जैसी शेप। द रिकमेंडेड डायरेक्शन फॉर फ्लो लाइंस, ये ना टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। टू सेव अ डॉक्यूमेंट, अच्छा सेव करने के लिए एस, कंट्रोल एस। प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इफ कंडीशन, कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन। ठीक है, वैलिड कंडीशन फॉर एन इफ स्टेटमेंट, इफ के लिए यही वाली है, एक्स ग्रेटर देन 10, मैंने पहले बताया ट्रू या फॉल्स हो तो एक्स ग्रेटर देन 10। स्क्रैच लैंग्वेज इज डेवलप बाय, देखिए अब रिपीट होना शुरू हो गया ना, एमआईटी लैब ने इसको डेवलप किया था। इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग ग्लोबल वेरिएबल, ये नया है। अच्छा ग्लोबल वेरिएबल ऐसे होता है जो जिसको सारे यूज कर सकते हैं, ग्लोबल ऐसी चीज होती है ना जिसको सारे यूज कर सके। ठीक है, लोकल जिसको स्पेसिफिक स्प्राइट यूज कर सके, ग्लोबल वेरिएबल जिसको सारे स्प्राइट यूज कर सके। इन्फिनिट लूप कब तक चलता है, इन्फिनिट फॉर एवर, हमेशा के लिए चलता है।
इन स्क्रैच द ब्लॉक दैट रिपीट एन एक्शन लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन। अब देखिए ये रिपीट अनटिल वाला फंक्शन, ये उसकी डेफिनेशन है। टू सेव अ न्यू प्रोजेक्ट, सेव न्यू इन स्क्रैच यू शुड क्लिक ऑन फाइल पे। आप सेव का ऑप्शन फाइल में आता है, फाइल में जाएंगे वहाँ सेव का ऑप्शन होगा। क्लोनिंग, क्लोन करना, डुप्लीकेट करना, तो ये देखेंगे डुप्लीकेट स्प्राइट। इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये इंटरनेट की डेफिनेशन है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पैम ईमेल, स्पैम ईमेल क्या है कि आपको लॉटरी, आपको आपके पास ईमेल आई है कि आपकी लॉटरी लगी है। सेम इसी तरह आपके मोबाइल पे मैसेज कभी कभार आता हो, और जी आपकी बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जो है ना ये लगी, तो यही स्पैम ईमेल या स्पैम मैसेज होते हैं। तो द इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कंप्यूटर क्या है कि आप किसी को स्पैम ईमेल भेज रहे हो, ये इन अप्रोप्रिएट गैर मुनासिब तरीका है। बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। अल्लाह अकबर। इसका बाद सिंबल फॉर हैशिंग टैग, हैश है, यही हैश को कौन बोल सकता है, यही वाला, ठीक है, हैशिंग टैग। डिजिटल मार्केटिंग कैन improve योर बिजनेस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज टू सेंड प्रमोशनल मैसेज टू कस्टमर, ये डिजिटल ईमेल, हाँ मैसेज है, सिर्फ मैसेज है तो ये ईमेल मार्केटिंग कहलाएगी अगर सिर्फ मैसेज है। बेटा ये नेक्स्ट वर्जन के सब्जेक्टिव देख लें आप, ताकि आपके माइंड में हो चीज़ें, ठीक है। ये ले। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मशीन डिजाइन टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, रोबोट, इंडिपेंडेंटली रोबोट काम करते हैं ना बगैर किसी ह्यूमन एफर्ट के। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, कहाँ है लैन, ये लार्ज नहीं, ये पड़ा है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद वेव दैट ओनली ट्रैवल, ये स्ट्रेट लाइन में बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प इन यूज इन कैलकुलेशन करती है माइक्रोसॉफ्ट। इन स्प्रेडशीट सेल रिप्रेजेंट, सेल जो है ना इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। इन एम एस एक्सेल टैब यूज फॉर चेकिंग स्पेलिंग। अच्छा बेटा आपने स्पेलिंग चेक करना है या कमेंट ऐड करना तो रिव्यू टैब में आपको ये चीज़ मिलेगी। चूज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द सम, ये वाला है सम, इक्वल का साइन कॉलन होना चाहिए, है ना, और ये येलो होना चाहिए, ये ज़रूरी है। चले, कभी कभी इस तरह होता है। फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ऑनलाइन है, वेब बेस्ड है तो गूगल शीट है, ठीक है। एम एस एक्सेल डेवलप, एम एस एक्सेल जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी बेटा। अ फंक्शन दैट कैलकुलेट द टोटल इन, अब को टोटल यही करेगा लेकिन ये है सही नहीं क्योंकि यहाँ जमा की बजाय कॉलन आना चाहिए। इन स्प्रेडशीट द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लाई टू, अच्छा ये वाली चीज़ करेगी, इक्वल का साइन होना चाहिए, दो चीज़ें होनी, दो यानी रेफरेंस होने चाहिए सेल के, और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर देगा, बाकी सारा गलत है, ये ठीक है। ब्रेकिंग डाउन बिगर प्रॉब्लम, अच्छा ब्रेकिंग डाउन कहलाता है डीकम्पोजिशन है। द लास्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम इज एक्सप्रेस्ड स्टॉप, हर एल्गोरिदम का एंड जो है वो स्टॉप होता है, ठीक है। द रेकमेंडेड डायरेक्शन फॉर फ्लो लाइंस टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। टू सेव अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल एस, सेव से ही पता चल रहा है कंट्रोल एस, ठीक है। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड व्हेन, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। जी बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिड कंडीशन फॉर इफ स्टेटमेंट, ये पहले भी कर चुके हैं, एक्स ग्रेटर देन 10 है। अब ये चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई, मैंने कहा डॉट ही लगाते हैं, ये बहुत तंग कर है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, अच्छा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ये इस प्रोग्राम की डेफिनेशन, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज बाय ऑल स्प्राइट, सारे स्प्राइट इसको यूज कर सकते हैं। इन्फिनिट लूप रिपीट फॉर एवर, हमेशा के लिए, इन्फिनिट है तो हमेशा के लिए। इन फॉर एवर लूप टू एग्जिट फ्रॉम लूप यू कैन यूज रिपीट अंटिल, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिपीट अंटिल, ठीक है। टू सेव अ न्यू प्रोजेक्ट इन द स्क्रैच, आपको फाइल में जाना पड़ेगा, वहाँ न्यू का ऑप्शन है। क्लोनिंग, क्लोनिंग मीन डुप्लीकेट, डबल किसी चीज़ को कॉपी करना। 24 है द टर्म इंटरनेट सर्फिंग फर्स्ट टाइम यूज बाय, इंटरनेट सर्फिंग बेटा ये ना लाइब्रेरियन ने एक यूज़ की थी, फिर ये इसके बाद इंटरनेट सर्फिंग ही पड़ गया नाम, मतलब हम इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्फिंग। प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया ऑन योर ओन इज नोन एज कॉपी प्लेजरिज्म, अगर किसी का आइडिया है आप अपने वर्ड में करें तो ये प्लेजरिज्म होती है।
इंटरनेट हेल्प कस्टमर टू कॉन्टैक्ट कंपनीज। ये बेटा 24/7, इस 24 का मतलब है हफ्ते के 7 दिन और हर दिन का 24 घंटा, मतलब हर वक्त। ठीक है, 24/7। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पैम ईमेल इज, जो कि लॉटरी का आपको कोई मैसेज आ गया कि आपकी लॉटरी निकाली है, तो ये स्पैम ईमेल है। द वायरस दैट सीक्रेटली मॉनिटर एंड कलेक्ट यूजर डाटा। अच्छा, जो सीक्रेटली करता है ना, इसको हम बोलते हैं स्पाईवेयर। ठीक है, क्या होगा? स्पाईवेयर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग अमाउंट टू गेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉल्ड। ये ट्रांजैक्शन है, पहले भी आया हुआ। द सिंबल फॉर हैशिंग टैग, हैश का हैश ही होता है। डिजिटल मार्केटिंग कैन इंप्रूव योर बिजनेस। द मेन स्टेप टू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट। इसके 4 स्टेप्स होते हैं बेटा ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब ये देखें, इसका ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ये देख लें, इसमें से मतलब आपका कोई ना कोई आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बेटा ये लास्ट हमारे पास है, इसको देख लेते हैं। मशीन डिजाइन टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली आर, इसे रोबोट कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? रोबोट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि वो शो सही हो। ये हमारी रोबोट्स होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अ केबल नेटवर्क इन अ सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, सिटी है तो मैन की एग्जांपल है, स्मॉल एरिया है तो लैंड है। ठीक है, अ वेव दैट ओनली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये माइक्रोवेव्स होती हैं, ये पहले भी आए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, द सॉफ्टवेयर यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज एक्सेल। अच्छा बेटा, आपने मेरे माइंड से आगे आपने चलना है क्योंकि अब रिपीट होना शुरू हो गए। रोज इन एम एस एक्सेल वर्क आर अरेंज्ड इन हॉरिजेंटली, रो हॉरिजेंटली होते हैं। इन एम एस एक्सेल टैब यूज फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड कमेंट्स रिव्यू टैब में होती हैं। चूज द करेक्ट सेंटेक्स ऑफ द सम, ये इसका ये वाला करेक्ट है जिसमें कॉलन हो, इक्वल का साइन हो। रोज इन वर्कशीट आर लेबल्ड, जो रोज हैं वो नंबर से लेबल की जाती हैं। एम एस एक्सेल डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया। इन गूगल शीट प्री डिफाइंड फार्मूलाज आर कॉल्ड फंक्शन। इसके बाद है गूगल शीट मल्टीप्लाई फार्मूला कैन बी यूज्ड, ये वाला, ये इसका मल्टीप्लाई का सामने उन्होंने इक्वल का इक्वल, और फिर ये स्टेरिक जो होता है ये मल्टीप्लाई होता है। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप है तो एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द सिंपल इंग्लिश। अच्छा बेटा, जो सिंपल इंग्लिश में, प्लेन इंग्लिश में लिखो, ये सूडो कोड होता है। ठीक है, द recommended direction to flow top to bottom, left to right। in division process modulus operator used to show the remainder। ये जो हम रिमाइंडर बचाते हैं ना, ये मॉडुलस ऑपरेटर के जरिए, तो जो यानी डिवाइड किया है ना, जो आखिर में रिमाइंडर बचता है, ये मॉडुलस ऑपरेटर शो करता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इफ कंडीशन इज प्रोग्रामिंग टू कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन। इफ द स्पेसिफिक कंडीशन इन एन इफ स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर वो नहीं चलेगी, स्टेटमेंट डज नॉट एग्जीक्यूट। स्क्रैच लैंग्वेज किसने बनाई थी? एमआईटी लैब ने बनाई थी। इन स्क्रैच वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड विद दिस शेप। अच्छा बेटा, तो ये आपके रेक्टेंगल वेरिएबल किस में शो होते हैं? रेक्टेंगल में शो होते हैं। ठीक है, द मीनिंग ऑफ टर्म लूप इन द प्रोग्रामिंग इज, कहाँ पे रिपीट वाला ये पड़ा है, वे टू रिपीट अ ब्लॉक। ठीक है, द ब्लॉक फॉर मेकिंग नॉन स्टॉप बैकग्राउंड, नॉन स्टॉप करना तो फॉर एवर। टू सेव अ न्यू प्रोजेक्ट आपको फाइल में जाना पड़ेगा। विच स्क्रैच ब्लॉक स्टेटमेंट ग्रीन फ्लैग। अच्छा, ग्रीन का मतलब होता है इवेंट, ग्रीन फ्लैग ना, इवेंट मतलब कोई भी इवेंट क्रिएट करना है आपने, कोई मतलब कोई चीज़ टकरा गई, तबाह हो गई गेम के अंदर, तो ये इवेंट जो है ग्रीन फ्लैग से होते हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप है तो एल्गोरिदम। प्रेजेंटिंग समवन एल्स यू आइडिया ऑन योर ओन, ये प्लेजरिज्म की डेफिनेशन है कि किसी का आइडिया लेकिन आप अपने अल्फाज में कर रहे हो, तो ये प्लेजरिज्म है। आइडेंटिफाई द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जीमेल के जरिए हमें ईमेल मिलते हैं, जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इन इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ कंप्यूटर, सेंडिंग स्पैम ईमेल, सेंडिंग मनी आफ्टर परचेजिंग समवन पेमेंट, परचेज ऑफ सॉरी पर्पज ऑफ एसईओ, इंप्रूव वेबसाइट रैंकिंग, ये आपकी वेबसाइट के रैंक को इंप्रूव करते हैं। इसका बेटा ये सब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। जी बेटा, इसके बाद है इन स्प्रेडशीट सेल रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। अच्छा बेटा, आप यहाँ सोच रहे होंगे ये 5 से क्यों शुरू हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहे थे मैंने उसको ना डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि अब हमारे ना मतलब सारे रिपीट होना शुरू हो गए हैं। इसमें अब जो एक आध है जो नहीं है हमने किया वो, इसलिए मैंने यही कट किया है। अब देखिए, अल्फ़ाबेट इन सेल रेफरेंस, जो अल्फ़ाबेट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। ठीक है, अब ये हमने नहीं किया था। द नंबर ऑफ लैंग्वेज सपोर्टेड बाय गूगल शीट, गूगल शीट ना
83 लैंग्वेज में आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए मैंने असल में ये पेज किया था। 83 लैंग्वेज हैं जो गूगल शीट सपोर्ट करता है। तो बाय डिफॉल्ट हमने पहले भी कहा है, स्प्रेडशीट है, द फंक्शन दैट रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू, मैंग्स फंक्शन है, वैलिड फंक्शन इसमें ये वाला है, डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप है तो एल्गोरिदम है। अच्छा बेटा देखें, अब मैं आपको ना कितनी मेहनत से देख एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। अब अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, या तो भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, या फिर उन्होंने पता नहीं, मुझे नहीं पता, हालांकि वीडियो पूरी देखते हैं, फ़ायदा भी हो रहा है। तो बेटा अगर फ़ायदा हो रहा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। इससे बेटा आपका तो कुछ नहीं होता, हमारा थोड़ा चले, हमें हौसला अफजाई होती है कि जी हाँ हमारे बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और लाइक ज़रूर किया करें बेटा वीडियो को, और थैंक्स का कमेंट भी, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी स्क्रैच प्रोग्रामिंग, ग्लोबल वेरिएबल ऑल स्प्राइट यूज कर सकते हैं, इन्फिनिट फॉरएवर लूप होता है। स्क्रैच में रिप्रेजेंट एन एक्शन, ये हमारा रिप्रेजेंट एन एक्शन लॉन्ग ए सर्टन कंडीशन, रिपीट अनटिल। तो आइडेंटिफाई द आइकन यूज टू ड्रॉ न्यू। अच्छा बेटा न्यू स्प्राइट ड्रॉ करना है तो आपने पेंट पे जाना है, ठीक है। पेंट पे जाएंगे, वहां आप न्यू आइकन ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसमें नया था इसलिए मैंने इसको कट किया। क्लोनिंग ये पहले वाले, ये डुप्लीकेट। स्टेप बाय स्टेप है तो एल्गोरिदम है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये उसी तरह मैंने ये भी बीच में से कट किया है, इसमें भी कोई ना कोई डिफरेंट होगा। स्टार्ट के लिए तो हमने पहले बात की है, ओवल यूज होता है, डायरेक्शन टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट है, डिवीजन प्रोसेस मोड ऑपरेटर का हमें पता है कि ये क्या करता है, रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है। ये नहीं था पहले, हाँ इसके ये यहाँ किया कि इसमें वैलिड कंडीशन अब कौन सी है। अब देखें, इफ क्या ग्रेटर देन 5 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इफ एक्स ग्रेटर देन 5 एंड के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये जो है ना ये वाली, अब देख एक्स ग्रेटर देन 5 या वाई लेस देन 3, अब ये कंडीशन है, यानी बाकी में कोई ना कोई मसला है, ठीक है। इसके बाद है जी इन प्रोग्राम शो कंडीशन विद इन कंडीशन। अच्छा कंडीशन विद इन कंडीशन होगा तो नेस्टेड इफ, ठीक है। अ प्लेस टू स्टोर वैल्यू इन मेमोरी, अच्छा ये ना वेरिएबल के हम स्टोर करते हैं वैल्यू को, ठीक है। ये दो मेरे ख्याल में इसमें रिपीटेड थे, फिर आगे भी इसी तरह कोई ना कोई होगा। प्लेजरिज्म कैन बी डिफाइंड, ये भी हमने यूजिंग समवन एल्स वर्क, ठीक है, किसी दूसरे का काम। इंटरनेट हैज चेंज फिजिकल, हाँ ये अब नया है कि इंटरनेट ने फिजिकल क्लासरूम को वर्चुअल क्लासरूम, अब आप बैठे हुए मुझसे क्लास ले रहे हो, फिजिकली आप मेरे पास नहीं हो लेकिन वर्चुअली आप मेरे पास बैठे हुए, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पैम ईमेल, कोई लॉटरी वाला ईमेल आपको भेज दे। द वायरस दैट प्रोवाइड, ये भी अब देखें नया है, ये ट्रोजन हार्स है बेटा, एक ऐसा वायरस जो अपने आप को प्रीटेंड करता है, जाहिर करे कि मैं सही वाला सॉफ्टवेयर हूं लेकिन वो वायरस होता है। ऐसे वायरस को प्रीटेंड, लेजिटिमेट टी से ट्रोजन, इस तरह याद रखना है। ट्रांजैक्शन इज डिफाइंस, ये पहले भी हमने कहा है, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। एसईओ स्टैंड फॉर, एसईओ किस चीज़ को, रैंकिंग को इंप्रूव करती है वेबसाइट की। ऑप्शन दैट नॉट सोशल, हाँ अब इसमें क्या चीज़ है जो ये भी नया है, सोशल मीडिया क्या है, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, लेकिन जो आपका गूगल है ये सोशल मीडिया नहीं है। द टाइप ऑफ मार्केटिंग विच एडवर्टाइज डन थ्रू ऐप एंड टेक्स्ट है तो फिर ये मोबाइल मार्केटिंग है बेटा। सिर्फ टेक्स्ट है तो ईमेल मार्केटिंग है, ऐप है, ऐप और टेक्स्ट है तो फिर ये मोबाइल मार्केटिंग है। इसके बाद मैक्स फंक्शन विल रिटर्न नंबर, मैक्सिमम ही करेगा। फ्री ऑनलाइन वेब्स, अगर ऑनलाइन है तो गूगल शीट है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वन ड्राइव अगर यूज कर रहा है, अच्छा लफ्ज दोनों में वन ऑनलाइन आ रहा है तो ये आप इसमें मिक्स ना हो जाना। फ्री ऑनलाइन वेब बेस है तो गूगल शीट है, अगर वन ड्राइव है, वन ड्राइव से याद रखना है गूगल, ये सॉरी एम एस एक्सेल, गलती से लगा दिया, एम एस एक्सेल, ठीक है। फंक्शन दैट विल रिटर्न द हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्स का फंक्शन। इनसे फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला। अब ये ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, मल्टीप्लाई और मल कुछ होता ही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटी विद, ये अब नया है, सिमिलरिटी, सिमिलर पैटर्न रिकग्निशन, एक पैटर्न फाइंड करते हैं, सिमिलर चीज फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम इज एक्सप्रेस, लास्ट जो स्टॉप होता है। द रिकमेंडेड डायरेक्शन फ्लो, ये टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम यू कैन इजीली कन्वर्ट सूडो कोड इनटू एक्चुअल कोड। हाउ मेनी एल्स ब्लॉक कैन बी प्रेजेंट इन इफ देन एल्स, बेटा सिर्फ एक होगा, इफ है तो एक एल्स होगा। वैलिड कंडीशन ऑफ इफ अब इसमें ये देखें एक्स ग्रेटर देन 10, ये ठीक है। अ प्लेस टू स्टोर, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, ठीक है। इसके बाद बेटा ये नेक्स्ट है वो पहले ही है, a malware that make file in accessible by
डिसेबलिंग दैम इज का, अच्छा ये ना जो फाइल कोई ना, ये पहले भी लगा दिए मैंने, ये रैंसोवेयर होते हैं, रैंसोमवेयर, ये फाइल को क्या करते हैं, इनएक्सेसिबल कर देते हैं, ठीक है, यानी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। कभी कभी आपकी मोबाइल या कंप्यूटर में फाइल नहीं ओपन हो रही, उसमें रैंसोमवेयर वायरस आ चुका होता है। तो ये देखें आगे वही हैकिंग है, हमने पहले भी बात कर दिया है, ट्रांजैक्शन बाइंग सेलिंग है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नॉट सोशल मीडिया गूगल है इसमें। अच्छा अब देखिए ये सिर्फ मैसेज है तो ईमेल है, ठीक है, ये पहले वाली हैं सारे। इसके बाद ये भी हमने पहले किया था डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ ये अब नया है, डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ 5G 20, 5G में आप 20 GB पर 1 सेकंड में 20 GB ट्रांसफर। ये जो आजकल 5G पाकिस्तान में तो सही तरह नहीं आया, लेकिन 5G जो है ना 1 सेकंड में 20 GB डाटा, यानी अगर 20 GB की फाइल है ना, आप 1 सेकंड में डाउनलोड कर लोगे। बाकी तो सारे वही है, एलईडी है, एक्स कैलकुलेशन के लिए है, इंटरसेक्शन रो कॉलम है, ये मेरे ख्याल में नया, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू फीचर आर टूल बार इज MS वर्ड, ठीक है। इसके बाद ये भी वही पुराने वाले हैं, हाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है, वेरिएबल रिप्रेजेंटेड विद ब्लॉक। अच्छा ये ब्लॉक है, हमने ना इसमें बेटा ये करेक्ट कर लें, हमने मेरे ख्याल में पिछली दफ़ा इसमें रेक्टेंगल कह दिया था, ये ब्लॉक है, वेरिएबल को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लॉक में, ठीक है। इन्फिनिट लूप तो फॉर ओवर, ये बेटा नोट कर लें ब्लॉक से। अच्छा बेटा इसके बाद है इन अ फॉर एवर लूप टू एग्जिट फ्रॉम लूप यू कैन यूज एन इफ ब्लॉक, यानी अगर आप लूप से बाहर आना चाहते हैं तो आप इफ ब्लॉक यूज करेंगे। देखें अब आंसर शीट में मसले होते हैं, अब पहले वाला जो वर्जन में शो हो रहा था उसमें रिपीट अंटिल दिया हुआ था, हालांकि अब इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है, यूज, बेटा ये नोट कर लें, इसका करेक्ट आंसर क्या है, यूज एन इफ ब्लॉक, ठीक है। इन स्क्रैच प्रोग्राम इन द लिस्ट ऑफ, अच्छा लिस्ट ऑफ स्प्राइट ना राइट साइड पे होती हैं, जितने भी आपने स्प्राइट यूज कर रहे होते हैं ये कहाँ होते हैं, राइट साइड पे, ठीक है। इसके बाद ये लें जी, ये हमारा इसके बाद इफ लास्ट है तकरीबन, ये भी किया हुआ है, सेट प्रोग्राम है, ये भी कर लिया, इसमें भी एक रिपीट था इसलिए मैंने लिखा है इसमें। वेरिएबल को हम ब्लॉक से करते हैं, पहले कर लिया, इन्फिनिट फॉरएवर है, यू एग्जिट करने के लिए इफ ब्लॉक, और कहाँ पे होता है, राइट पे। ये बेटा तमाम के तमाम वर्जन थे। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है, और जाहिर अगर आप यहाँ तक आ गए तो मुकम्मल ही देखी होगी बेटा, तो आपके यूँ समझ लें कि 100% MCQs हो गए हैं। 48 में से इंशाल्लाह 48 नंबर आएंगे, कोई MCQs बाहर से नहीं आएगा, गारंटी है बेटा। इसके लिए आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और जैसे आपने ना सुबह उठ के जैसे पेपर हो ना, उससे घंटा डेढ़ पहले स्पीड से वीडियो ज़रूर देखनी है, ये आपके इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, और पेपर में जब बैठे हो टिक लगा रहे होंगे ना, और खुद ब खुद आता जा रहा होगा, तो मेरे लिए आपने दुआ ज़रूर करनी है बेटा, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।